नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एडुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 51 करेंगे, जिसकी तिथि है 4 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कबीर का सबद वन और उसका आज हम करेंगे रिवीजन। देखिए क्या लिख के दिया है जो आपकी वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रकों में आ चुके हैं, है ना। जो भी काव्य खंड है उनके सभी पाठ आ गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्य खंड पर आधारित होता है। जो सप्ताह में जो भी दूसरा वाला कार्यपत्रक आता है हमारा, जैसे एक आया हमारा कब, मंडे को, मतलब सोमवार को, और एक आता है बुधवार को, और एक आता है कब, अब एक आता है हमारा शुक्रवार को। तो जो दूसरे नंबर का होता है, 3 में से जो बीच वाला होता है, उसमें काव्य खंड आता है। तो इस कार्यपत्रक में रिवीजन आधारित कार्यपत्रक शुरू करें हैं इन्होंने, रिवीजन होने लगे हैं। तो आज का जो कार्यपत्रक है, आज की जो वर्कशीट है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका जो पाठ है सबद, उस पर आधारित है, जिसके कवि संत कबीरदास जी हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। ठीक है बच्चों, एक और बात बताना चाहती हूँ मैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जो आपकी लास्ट वर्कशीट थी, उसमें आपकी वर्कशीट बहुत लेट आई थी। ये जल्दबाजी में मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे चैप्टर का नाम और वो दे दिया था राइटर। वैसे सारा एक्सप्लेनेशन एकदम परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। केवल जो पहले क्वेश्चन का वो था, वो मैंने दूसरा चैप्टर समझा और उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिख दिया था। उसको मैंने पिन भी कर रखा है, तो आप उसको देख के आपने कर लिया होगा। चलिए, आगे से मैं ध्यान रखूँगी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना हो, क्योंकि वो गलत हो जाता है आगे से, जल्दबाजी के चक्कर में ये सब हुआ। चलिए इस वर्कशीट को कर लेते हैं। सबद में जो पद है उसको पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुने भाई साधु सब श्वासों की सांस में। ये कबीरदास जी की फोटो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। वो बोल रहे हैं कबीरदास जी कि ईश्वर तो जो है उसको तुम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो, कि तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो। ईश्वर की बात बता रहे कि ईश्वर हमसे एक ये कह रहे हैं, जो कबीरदास जी अपने माध्यम से बताते हैं कि मुझे तू बंदे कहाँ कहाँ ढूंढता रहता है इंसान। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ हमेशा। क्योंकि जो मनुष्य है वो किसकी वजह से चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, ईश्वर की वजह से चल रहा है। तो मैं तो हमेशा तेरे साथ में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं तुझे मंदिर में मिलूंगा, ना मैं तुझे देवल मतलब मंदिर के लिए यूज हुआ है, और ना मैं तुम्हें किसी मस्जिद में मिलूंगा, ना तुम्हें किसी काबे में मिलूंगा, ना तुम्हें कैलाश में मिलूंगा। मतलब तुम सब जगह चक्कर काटते रहो, ठोकर खाते रहो कि यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। क्योंकि जो कबीरदास जी थे, वो जो रूढ़िवादी परंपरा थी, वो उन पे खंडन करते थे, उन सब चीज़ों को, वो उन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो मन की सुंदरता को मानते थे, है ना। वो क्या थे, वो निर्गुण जो शाखा थी उसके कवि थे, है ना। वो ईश्वर का ऐसा रूप मानते थे। वो कहते थे चाहे खुदा हो, चाहे हमारे भगवान हो, चाहे वो जीसस है, कोई भी है, वो उनका एक कोई आकार नहीं है, वो तो हमारे सबके अंदर है ना। उनका कहना ये था, है ना। निर्गुण मतलब जिसका कोई शरीर नहीं है, वो इस तरीके से मानते थे। जैसे तुलसीदास थे सगुन शाखा के, वो राम जी को मानते थे, है ना। सूरदास जी कृष्ण जी को मानते थे। तो ये जो थे कबीरदास जी, ये निर्गुण भगवान को मानते थे। तो ये कह रहे थे कि ये कहते हैं तुम अज्ञानवश मुझे इधर उधर ढूंढते हो, क्योंकि तुम में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की ज्योति नहीं है। तुम कभी मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, कोई काबे जाता है, कोई कैलाश जाता है, और ना तो मुझे किसी क्रियाक्रम की स्पेशल कोई मेरे लिए काम करने की ज़रूरत है, ना कोई मुझे योग या वैराग करने की ज़रूरत है। खोजी होए तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे ठीक से खोजो, अगर तुम मुझे पाना चाहो, तो मैं तो तुम्हें चुटकी भर में मिल जाऊंगा, पल भर में, एक क्षण नहीं लगेगा तुम्हें मुझे ढूंढने। क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी आगे ये कहते हैं, भाई साधु जनों सब सुन लो कि सब श्वासों की सांस में, वो तो हमारे सबके अंदर है, हमारे सबके मन में है, हम सबकी सांस में हैं। क्योंकि मनुष्य सांस कब तक ले पा रहा है, जब तक ईश्वर चाह रहे हैं। तो ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। तो हमारे मन के अंदर ही अगर तुम ढूंढोगे उसको, अपने मन के अंदर, अपने अंदर खोजने की कोशिश करोगे, तो ईश्वर आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका
बहुत ही सिंपल सा है, आपको इसके वर्ड्स में भी मिल जाएगा। और देखिए यहाँ शब्द की जो आपकी व्याख्या भी करी हुई है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे यही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको अगर रिवीजन करना है तो आप पढ़ लेना। चलिए अब देखिए इन्होंने कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मनुष्य ईश्वर को, थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देती हूँ, है ना, एक सेकेंड। देखिए तो मनुष्य ईश्वर को कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में, इसमें कोमा जरूर लगाइए, कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में, कभी काबे में, और कभी कैलाश में, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, और कभी कैलाश में ढूंढता फिरता है ना। ऐसे ही करता है ना मनुष्य, भगवान की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं जाता। तो वही क्या है कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं। आप अपने शब्दों में लिखा करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करनी है, आपके एग्जाम आने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछा इस वर्कशीट में, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो उनके अनुसार ईश्वर ना ही मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबे में है, न कैलाश में। यदि तीर्थ यात्रा में वह न कर्म करने में मिलता है, न योग साधना से मिलता है, न वैरागी बनने से मिलता है। वो कहते हैं वो इन सब चीज़ों से नहीं मिलता, इन सब चीज़ों को वो खंडन कर रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, न वैराग करने की, न योग साधना की, ना किसी स्पेशल कर्म कांड करने की, या ना तुम्हें इधर उधर घूमने की, है ना। तो ये कहते हैं कबीरदास जी। प्रश्न नंबर 2 के आंसर में ये आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर उसे कहाँ मिलेंगे? तो कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है। अगर हम ध्यान से ढूंढेंगे तो वो हमें मन के अंदर ही मिल जाएंगे। आप क्योंकि अपने वर्ड्स में लिखिए इस तरीके से, जैसे मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया है, तो इस तरीके से लिखिए। चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, जो लास्ट प्रश्न है, बहुत ही आसान सी, बेहद आसान तो आपको इसलिए लग रही होगी क्योंकि रिवीजन वाली वर्कशीट है ना। 4 ही क्वेश्चन दिए हैं और चारों ही क्वेश्चन के छोटे छोटे से आंसर हैं, एक दूसरे से मेल खाते हुए हैं। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसका उत्तर भी आप लिख दोगे। सब श्वासों की श्वास में कवि का तात्पर्य ईश्वर सभी मनुष्य के अंदर है, सभी मनुष्य के मन में है। जब तक मनुष्य की सांस यानी कि जीवन है, तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। तो ये है कवि का तात्पर्य जब सांसों की श्वास में कहने से। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट नंबर 51। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों अगर आप वीडियो हेल्पफुल रहती है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, सारे काम करने हैं, लाइक भी करनी है वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है प्यारे बच्चों। अगर आप नए आए हैं चैनल पर, क्योंकि मैं आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी की वीडियो लाती रहती हूँ। और बच्चों और आपको कोविड के संदर्भ में भी ये बातें हमेशा याद रखा करो, 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है। कभी भी बाहर निकलेंगे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और बच्चों आज की इस वीडियो को आपका सबका टारगेट दे रही हूँ मैं कि कम से कम 20 फ्रेंड्स के साथ या अपने 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आजकल आप तो सारे बच्चे स्मार्ट हो, सबके स्टडी ग्रुप होते हैं, तो प्लीज़ शेयर करना जिससे सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।